नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। ये बजट विकास को और अधिक गति देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास की बजट की मुख्य विशेषता है। मोदी सरकार द्वारा उनकी तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और ख़ासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच में बड़ा काम किया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज लोकसभा में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 का इंदौर में सीधा प्रसारण देकर विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला ये लोक हितैषी बजट गरीब, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग को सशक्त करते हुए देश को वैश्विक विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की स्पष्ट दिशा देता है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एजुकेशन, हेल्थ एवं टूरिज्म समेत हर क्षेत्र में ये बजट समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत 2047 के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा। जन कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार, ये डॉक्टर मोहन यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है। दिव्य संतान प्रकल्प के अंतर्गत डेली कॉलेज इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गर्भ संस्कार के महत्व पर प्रकाश डाला और इसे भावी पीढ़ी के सर्वांगीण विकास से जुड़ा। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गर्भ संस्कार भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसका वैज्ञानिक और नैतिक आधार भी है। गर्भावस्था के दौरान माता के विचार, व्यवहार और वातावरण का प्रभाव संतान के सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार गर्भ संस्कार को स्वास्थ्य व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में गर्भ संस्कार के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि भावी चिकित्सक इस विषय के महत्व को समझ सकें और समाज को उचित मार्गदर्शन दे सकें। खासकर आयुष भी और एलोपैथिक भी, जहां भी हमको लगता है और आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल के फील्ड में हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है। आयुर्वेदिक में भी आजादी के
के बाद पहली बार ऐसा हो कि हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने 13 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का निर्णय किया और एक साल में 8 हम आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए। ये इस तरह से, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया है, वन संप्रदा भी इतनी अच्छी है, भौगोलिक दृष्टि से फॉरेस्ट का पूरा बेल्ट, जबरदस्ती एलोपैथी की क्यों खोलना चाहिए? जहाँ आयुर्वेद की संभावना हो, आयुर्वेद होना ही चाहिए। और आज के दौर में हमने देखा, अभी कोविड के थोड़े दिन पहले की तो बात थी, सारे प्रश्नों के उत्तर कहाँ से निकल के आए? आयुर्वेद के काढ़ा से तो आए कि अभी पहले इलाज तो करो, जिंदा रह जाओगे, आगे दवाई की रिसर्च हो जाएगी, वायरस का पता चल जाएगा। लेकिन वो तो जो दौर था कि आज तो जिंदा रहने की ताकत मिले और मरीजों को अच्छा रखने के लिए अच्छे चिकित्सकों ने, सबने, और उस दौर में सच में मैं एलोपैथिक वालों को भी धन्यवाद दूंगा, उनने आयुर्वेद वालों को भी अपने साथ खड़े रह करके उस संघर्ष के दौर में सबने मिलकर के मुकाबला करने का निर्णय किया। और हम सब देखते हैं बदलते दौर में कि आज अपने इस क्षेत्र के अंदर, शहरी क्षेत्र में तो असर आया, लेकिन ये हमारी किचन की माया, हल्दी किचन के अंदर जो आपका अपना भोजन की प्राचीन पद्धतियां और क्या क्या उसमें किस प्रकार से हमारे भोजन के अंदर हजारों साल की परंपरा थी कि हमारे ग्रामीण अंचल में बगैर कोई कष्ट के भी उस कठिन दौर को निकाला। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखने का, सच में ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हेमंता बिस्वा शर्मा का जन्मदिन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी। एक्स के जरिए शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने लिखा, असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां कामाख्या से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करे, यही कामना करता हूं। तो देखिए, एक्स पर पोस्ट किया है मुख्यमंत्री ने, लिखा है अपने एक्स पोस्ट में, असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने एक्स पोस्ट में आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा, मां कामाख्या से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। आपके नेतृत्व में प्रदेश विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित करे, यही कामना करता हूं। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपना एक्स पोस्ट में शुभकामनाएं हेमंता बिस्वा शर्मा को दी हैं। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। अपने एक्स के जरिए सीएम ने लिखा कि भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ध्येयवाक्य वयम रक्षामः के साथ समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों की सजगता, सक्रियता, तत्परता पर देश गौरवान्वित है। इस